नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हालांकि स्वागत जैसी कोई बात कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो मुद्दा लेकर मैं हाजिर हुआ हूं, मैं खुद को भी दोषी पाता हूं कि 2 दिनों के बाद मैं इस पर बात कर रहा हूं। हमारे साथ हैं आनंद जी। आनंद जी, जमुई में जो कुछ हो रहा है, एक तो ये जो भजप्पा है, इसका बाकी जगह जो भी चरित्र चाल चिंतन रहा हो, उस पर मैं राजनीतिक कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन बिहार में जब मरहूम, मैं उनको मरहूम ही कहूंगा, तो मरहूम डीसीएम साहब, परमानेंट डीसीएम साहब छोटे मोदी, सुशील जी जब तक थे, तो उन्होंने बड़े भैया की जेबी संगठन, जेबी पार्टी जिस तरह से बनाया भजप्पा को, और उसके बाद से जिस तरह भजप्पा के नेताओं का चरित्र रहा है, उसमें अभी जमुई में जो कुछ हो रहा है, उससे कहीं से कोई ये उम्मीद तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन ये भी नहीं लगता कि ये भजप्पा वाले, इनके मुंह में जुबान भी है या इनकी सांसें भी चलती हैं या कुछ भी होता है। इनके पास एक ही उपाय है, जो इशरत जहां के अब्बू, जी हां दर्शकों, भूलना नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार मूलतः और मुख्यतः सेकुलर चरित्र के व्यक्ति रहे हैं, समाजवादी रहे हैं, और इशरत जहां के अब्बू भी रहे हैं। तो इशरत जहां के अब्बू जो कुछ कह देते हैं, पढ़ा लिखा न सही, जो न खाता न बही, जो नीतीश चा कहें वही सही। तो नीतीश चा ने एक फॉर्मूला निकाला है कि कहीं भी कुछ भी होता है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करो, हिंदुओं को बंद करो, उल्टा हिंदुओं के ऊपर लगाओ। एक कुख्यात कोई सिंह साहब हुआ करते थे, जिनकी सुपुत्री कोई एसपी वेसपी हुआ करती हैं, शायद अभी भी, वो आनंद जी बताएंगे अपने कहने में। हाँ, वो हुआ करती हैं, और उनके पिताजी जो थे वो मिस्टर 4% थे, क्योंकि वो जब तक सरकार में थे तो 4% सीधा कट, ऐसा आरोप लगता है, मैं नहीं कहता हूं। तो उनकी जो सुपुत्री थी, वो जहां जहां रही, उन्होंने जब भी कुछ हुआ तो हिंदुओं पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब मुसलमानों से भी पिटाई हुई हिंदुओं की, और उसके बाद वो सिंह साहिबा ने भी उनकी पिटाई की। लेसी सिंह या पता नहीं क्या नाम है उनका, वो लेसी आनंद सिंह जी ही नाम है। कंफर्म, आनंद जी लेसी सिंह ही कंफर्म नाम है। करेंगे। हाँ, नहीं है, लेसी सिंह ही नाम है और नेताजी का नाम आरसीपी सिंह है। अब उस जमाने में हुआ करते थे वो नीतीश कुमार के साथी, जदयू के बड़े नेता माने जाते थे, और उनको जब उनका कद जब बढ़ने लगा और 4% का कट जो है वो भी नीतीश बाबू को हजम नहीं हो पाया, तो उन्हें लात मार करके पार्टी से निकाल दिया गया था। और इसको कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि मुंगेर में लेसी सिंह ने जो करवाया था, मतलब पुलिस की गोलियाँ चली थी, विसर्जन हो रहा था, दुर्गा पूजा का जो विसर्जन होता है, नवरात्रि के बाद जो शारदीय नवरात्र होता है, उसके बाद जो विसर्जन होता है, उस विसर्जन के लिए एक तिथि निकाली गई थी, सरकारी तिथि निकाली गई थी, और उसी के मुताबिक विसर्जन हो रहा था, और उस पर पुलिस को गोलियाँ क्यों चलानी पड़ी, आज तक ये नहीं पता चला। जाँच में ये तक पता चल गया है कि गोली पुलिस की ही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एसपी साहिबा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि एसपी साहिबा के पिताजी जो थे वो बड़े नेता थे। तो ये जी, घटना हो चुकी है, और जो मारा गया था इसका नाम भी आपको याद रखना चाहिए। जो मारा गया था युवक, उसका नाम अनुराग पोद्दार था। तो पोद्दार जी, किस समुदाय से आता है वो भी आप जानते हैं। तो बिहार में जो राजनीति चलती है वो आपको यहाँ समझाना पड़ेगा लोगों को कि थोड़ी-सी बाकी जगहों से अलग होती है। जातीय राजनीति में जहाँ बाकी जगह पर पिछड़ा और दलित करके जो है वो 2 हिस्से बाँट करके जो है वो काम खत्म कर लिया जाता है। बिहार में आप देखेंगे कि ओबीसी के अलावा एक ईबीसी होता है, और उसके बाद जाकर के दलित आते हैं, और बीच में तो एक बार नीतीश बाबू ने दलित में भी विभाजन करके महादलित बना दिया था, सिर्फ 2 जातियों को छोड़ करके बाकी को महादलित घोषित कर दिया था। तो ये जो लेकिन जातीय राजनीति चलती है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। जी, लेकिन पहले दर्शकों श्रोताओं आपको बता दूं, खासतौर से जो बिहार के बाहर हैं और बिहार में जो हैं उनके लिए तो और खासकर, क्योंकि नीतीश कुमार उर्फ तुगलक कुमार की सरकार ने पूरी तरह मीडिया को अघोषित प्रतिबंधित कर रखा है, और जिनके सामने या तो मीडिया टुकड़ों को लेकर बंट गई है, जिनके सामने टुकड़े नहीं डाले हैं उनको डंडे के जोर से चुप कराया गया है, और बाकी तो खैर आप जानते हैं कि कमीशन और बाकी हैं, हमारे भी हाल में सबसे ज्यादा आयुष होता है। लेकिन पहले आप लोगों को घटना जो हुई है उसकी
थोड़ी तफसील दे देते हैं। घटना ये हुई कि एक जगह है बिहार का जमुई, जमुई की एक जगह है बलियाडीह, और जाहिर तौर पर मुसलमानों से इन्फेस्टेड है। मैं जब मुसलमानों से इन्फेस्टेड कहता हूं तो बिल्कुल मेरा वही होता है। इन्फेस्टेड मतलब मक्खियों की तरह भनभनाता हुआ, क्योंकि आप मुसलमानी इलाके देखें, घेटो देखें, तो वो उसी तरह के होते हैं। 20-25 युवक एक मंदिर के पास गए थे, वहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, सब कुछ किया, कुछ जयकारे लगाए, और इससे मुसलमान भाईजानों की, बहन जानों की आत्मा आहत हो गई, जज्बात आपा उनकी घायल हो गई। और जैसा कि इनको सिखाया गया है, 1400 साल पहले का जो करप्ट वायरस है, उसने जो सिखाया है कि आमने सामने की ये लड़ाई ये दुष्ट कभी नहीं करते हैं। तो जब वो लोग, वो भीड़ 20-25 लोगों की जब विरल संख्या हो गई थी, कम लोग रह गए थे, तब करीबन 100-150 मुसलमानों की भीड़ ने उस पर आक्रमण किया, बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, सब कुछ किया। और उसके बाद बिहार की महान पुलिस ने यह किया कि उल्टा 6-7 हिंदुओं को उठाकर जेल में डाल दिया है। और हिंदुओं को जो डाला सो डाला। एक वहां की नेत्री हैं, नेत्री क्या कहिए, कहिए कि हमारी तरह की पगलेट हैं, जो हिंदू हितों की बात करती हैं। इस देश में, जो एक सेकुलर देश है और जहां हिंदुओं के कोई राइट्स नहीं है, हम लोग एक सेकुलर देश के 10th क्लास सिटीजन हैं, जब तक यहां शरिया लागू नहीं हुआ है। तो उन्होंने कुछ बातें की, उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, और उनको रात के 9 बजे बिहार पुलिस ने उनके घर से उठा लिया है, और इस पर पूरा सन्नाटा व्याप्त है, खुद बिहार में भी। आनंद जी, आपने शुरुआत में कुछ राजनीति की बातें की, कहा, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि भाजपा के मुंह पर जो टेप लगा हुआ है, उस टेप को क्या मतलब उखाड़ने के लिए मोदी जी वहां मंगल ग्रह से कोई साइंटिस्ट बुलाएंगे, नहीं नहीं, या कि देखिए नासा के ये वैज्ञानिकों की ये टोली आएगी, क्या होगा? ये इस तरह से चलता ही नहीं। इसको आप ऐसे समझिए कि भाजपा जो है वो इकलौती, जो कहते हैं ना कि माई बाप जो है वो हिंदुओं का, वो सिर्फ भाजपा रहे, कोई और उठ ना पाए, सर उठा ही ना पाए। तो एक अगर कोई संगठन, जो वहां पे आप देखेंगे तो वहां पर कुछ संगठन जो है, हिंदू संगठन, वो जो है वो सक्रिय हो चले हैं। तो जैसे ही ये बढ़ने लगे तो भाजपा के जो नेता हैं उनको इससे बड़ी दिक्कत होगी। उनको लगा कि भाई मेरा ही वोट बैंक कट जाएगा, तो वो भी चाह रहे हैं कहीं न कहीं कि किसी तरह से जो ये हिंदू हितों की बात करने वाले लोग हैं, इनको खत्म कर डाला जाए, इनको इतना शोषण किया जाए, पुलिस का दबाव बनाया जाए, बाकी और सारी चीज़ें लगाई जाएँ, ताकि ये हिंदू हितों की बात करना जो है वो जारी न रख सकें। ये आपको दिखेगा और जगहों पर भी, जैसे एक मनीष कश्यप वाला जो मामला हुआ था, उसमें भी आप पाएँगे कि 1 साल तक जब वो जेल में पड़ा रहा, सड़ता रहा, उस समय तक भजप्पा ने उसकी कोई मदद नहीं की थी, और जब वो जेल से छूट करके आ गया, तो अब वो भजप्पा में उसको शामिल कर लिया गया है, ताकि वो अलग से चुनाव न लड़े। अलग चुनाव लड़ने की पहले वो सोच रहा था, तो अलग चुनाव न लड़े, इसके लिए उसको भाजपा में शामिल कर लिया गया है। तो ये जो भाजपा की नीति होती है, तो हिंदू संगठन जो ग्राउंड पे, मतलब जैसे बजरंग दल हो गया या हिंदू महासभा जैसे जो संगठन होते हैं, ये सारे संगठन जो ग्राउंड पे हिंदुओं की मदद करते हैं, मतलब ऐसी कोई घटना हो जाए, मारपीट जैसी, दंगे-फसाद जैसी, तो उस समय जो हिंदुओं की मदद करते हैं, उन संगठनों को अपने बूटों के तले, अपने संघी बूटों के तले कुचल देने का जो हर एक प्रयास होता है, वो भाजपा करती है। और ये पहली बार हुआ है ऐसा नहीं है, पहले भी हो चुका है। आप जो पुराने नेता थे हिंदू महासभा के, या जो विश्व हिंदू परिषद है उसके नेता जो थे, उन लोगों के साथ क्या हुआ, या फिर और जो आरएसएस के बहुत सारे नेता थे जो कि उभरने लगे थे नेताओं के तौर पर, उनके साथ क्या हुआ। तो भाजपा अपना जो स्थान है वो कायम रख सके, इसके लिए बाकी सभी हिंदू संगठनों को कुचल देने का हर संभव प्रयास करती है। तो इसमें संभावना इस बात की भी है कि ये सारा कुछ भाजपा के नेताजी का ही भड़काया हुआ हो, स्थानीय जो नेता हैं, उनका भड़काया हुआ हो, और ऐसी संभावना बनती है कि उन्होंने ही ये पर्दे के पीछे से खेल खेला हो। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि बाद में अगर लोग आपको, जो भी जमुई के लोग हैं, वो आपको अगर ऐसी सूचना दें कि ये पर्दे के पीछे से खेला गया खेल उनका ही था, ये अगर बाद में पता चलता है 10 दिन 15 दिन के बाद, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।
अभी तक जैसे कि अपुष्ट सूत्रों से खबरें आ रही हैं, 41 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, इसमें बड़ी संख्या हिंदुओं की भी है। अब मारपीट करने वाला जब एक समुदाय विशेष था, मार खाने वाला एक समुदाय विशेष था, तो दोनों समुदाय के लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है, ये समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन स्थिति आपके जो है वो यही है। आपके आपके अपुष्ट सूत्रों पर मैं कुछ फेर देना चाहता हूं, और बड़ी संख्या हिंदुओं की भी नहीं है, बड़ी संख्या हिंदुओं की ही है। बस काउंटर बैलेंस करने के लिए नीतीश कुमार, जो इशरत जहां के अब्बू हैं, इशरत जहां के अब्बू की सरकार ने, और जिसकी पालकी ये हिंदू द्रोही भाजपा वाले ढो रहे हैं, इन लोगों को काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ मुसलमानों की गिरफ्तारी की गई है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, जब भी ऐसी कोई घटना होती है, चाहे वो दरभंगा में हो चाहे कहीं भी हो, तो भाजपा वाले आ जाते हैं कि नहीं नहीं देखो, हमें तो भाई सरकार को बचाना है, और जब तक सत्ता ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे। सरकार, सत्ता जब है तब तो ये हाल है। हम तो 10th दर्जे के सिटीजन थे, अब तो 20वें दर्जे के लग रहे हैं, खासतौर से बिहार में जो हालत है। और आपने कहा कि भाजपा करती है, तो भाजपा नहीं, आजकल एक नाम बहुत जोर शोर से भाजपा के लकड़बग्घे हिंदू चीते वगैरह की, नहीं मोदी जीवा थोड़ा ये हो गया है, जो कि हम हिंदुओं की आदत है कि आपस में ही जो सर फुटौल करने की, तो योगी जीवा का नाम बड़ा लिया जाता है। मैं बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं, एक हिंदू युवा वाहिनी हुआ करती थी, कहां है आजकल हिंदू युवा वाहिनी का कुछ, कोई उसके कार्यकर्ता, कोई उसके पदाधिकारी या कुछ कोई बचे हुए हैं क्या। और हिंदू युवा वाहिनी वही वाहिनी थी जिसने मऊ में जब मुख्तार का जलवा था, और जब वह खुली जीप से, तो योगी आदित्यनाथ को इस हिंदू युवा वाहिनी ने ही वह ताकत दी थी, भाजपा ने नहीं दी थी। और माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ न तो संघी हैं न भाजपाई हैं, लेकिन उन्होंने सत्ता की पहली सीढ़ी जो चढ़ी, उसके लिए जो पहली कुर्बानी दी, कुर्बानी, मैं बलिदान नहीं कह रहा हूं, जो कुर्बानी दी, तो हिंदू युवा वाहिनी का सिर लिया और झटके से उसको कलम कर दिया। क्योंकि सत्ता के तुरंत बाद उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को डिसबैंडल किया था और डिसमेंटल कर दिया था, और कहा कि आज से हिंदू युवा वाहिनी का काम खत्म। बहुत बढ़िया। मतलब जब आपको मुख्तार जैसे गुंडे के खिलाफ खड़ा होना था, तो आपने हिंदू युवा वाहिनी की मदद ली, और जब आपकी मदद हिंदू युवा वाहिनी को चाहिए थी, तब आपने उसे डिसमेंटल कर दिया। तो ऐसा नहीं है गुरु आनंद जी कि एक भाजपा ही ऐसे है, योगी जीवा भी जब भाजपा के रंग में आए हैं तो पूरी तरह रंगे हैं। भाजपा ही ऐसी है भाई, ये समझना होगा कि हिंदू हितों में कोई संगठन खड़ा हो जाए, कोई संगठन बन जाए, इस बात से सबसे बड़ी दिक्कत जिस आदमी को होती है वो भाजपा नेता होता है। तो हिंदू हितों के लिए जरूरी है कि कई हिंदू संगठन उठें, कई हिंदू संगठन बने, जैसे एआईएम एमआईएम होती है, तो एआईएमआईएम इकलौती पार्टी नहीं होती है, उसके जैसी कई छोटी छोटी पार्टियां, आपको 36 पार्टियां मिल जाएंगी। तो वैसे ही कई छोटी छोटी पार्टियां हम लोगों को भी चाहिए, और अलग अलग जगहों पर अगर ऐसी पार्टियां होती हैं जिसके एक आध दो चार विधायक जीत करके आते हैं चुनाव में, तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाजपा के रहते ये हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि भाजपा, और भाजपा ही नहीं, अकेले भाजपा ही नहीं, उसके पीछे आरएसएस भी जोड़िए आप। भाजपा, आरएसएस, और आरएसएस के जो अनुषांगिक संगठन हैं, जो छोटे-छोटे, बहुत सारे छोटे, आरएसएस खुद कुछ नहीं करती, उसके साथ जो जुड़े हुए छोटे-छोटे संगठन होते हैं, असल में वो लोग कर रहे होते हैं। तो ये जो छोटे-छोटे संगठन होते हैं, ये सब मिल कर के उस भाजपा के विरोधी, या भाजपा के विरोधी भी मत नहीं कहिए, भाजपा की प्रतियोगिता में आ रहे जो लोग होते हैं, उनको समाप्त कर देने का जो काम करते हैं, वो ये लोग करते हैं। तो ये चीज़ हिंदुओं को भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ज़मीनी स्तर पर भी जमुई के हिंदुओं को याद रखना होगा कि भैया ऐसी स्थिति में आपके साथ कौन खड़ा हुआ था, भाजपा नेता आया था या नहीं आया था? ये जमुई के अच्छा लोगों को भी याद आनंद जी, आनंद जी, हम लोगों ने समस्या पर बहुत बात कर ली, और हम लोग हमेशा कहते हैं भाजपा को लोग पहचानने भी लगे हैं,
बिहार में लोगों के पास क्या विकल्प है? अगले साल चुनाव होने वाला है। अगले साल क्या, मतलब 6-7 महीने में कभी भी चुनाव घोषित हो सकते हैं। हो सकता है अगले 2-3 महीने में ही हो जाए। ये एकदम सही समय है। इस वक्त लोगों के पास विकल्प क्या है? और जमुई के लोगों को खास तौर से उन सभी भाजपाई नेताओं की गर्दन पकड़ के उनकी गर्दन मरोड़ते हुए पूछना चाहिए कि जब ये अत्याचार हो रहे थे तब वो नेता कहां, किस बिल में घाघरा चोली पहनकर छुपे हुए थे? नहीं, घाघरा चोली पहन करके छुपे हुए थे, ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। घाघरे के अंदर घुस के छुपे हुए थे, ये हो सकता है। अच्छा। कई भाजपा नेता और दूसरे नेता भी घाघरे के अंदर घुसे हुए पाए गए हैं। कई बार टीवी वगैरह पर भी आ चुके हैं, तो किसी घाघरे के अंदर घुस के बैठे हुए थे, ये हो सकता है, इसकी संभावना है। तो अभी देखिए, दबाव बनाने के लिए अभी सही समय है, ये तो एक बात होती ही है। दूसरी बात ये होती है कि आपको दिल्ली के चुनावों से सीखना चाहिए। दिल्ली में एक इलाका होता है मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद का चुनाव अगर आप देखेंगे, तो आपको ये फटाक से नज़र आ जाएगा। मुस्तफाबाद के चुनावों में वहाँ जो बहुसंख्यक समुदाय है, वो आप देखेंगे कि मुस्लिमों की जो मतलब उर्दू नाम वाले या उर्दू नाम वाले भी नहीं, अरबी नाम वाले जो लोग थे, ऐसे 4 कैंडिडेट खड़े थे। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि अरबी नाम वालों को कितने वोट मिले, तो वो करीब-करीब अगर टोटल जोड़ेंगे, चारों कैंडिडेट का मिला के जोड़ेंगे, तो 1,11,000 के आसपास या 1,20,000 के आसपास मत आते हैं और 80-83 हज़ार जो था, वो हिंदू जो था, उसको मिले थे। तो 83,000 मत वाला हिंदू, चूँकि एक ही को वोट मिले थे, सारे के सारे हिंदू वोट, तो वो जीत गया और बाकी जो 4 अरबी नाम वाले थे, वो चारों अरबी नाम वाले वहाँ से हार गए। इसको उदाहरण के तौर पर कई जो सोशल मीडिया के समुदाय विशेष के लोग होते हैं, उन लोगों ने परोसा भी था। तो इस घटना से हिंदुओं को सबक लेने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ 30% चाहिए। अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपका स्थानीय विधायक जो है, जो भी भाजपा का विधायक है, वो काम नहीं कर रहा आपके हित में, तो आराम से उसे हराइए और निर्दलीय जो कैंडिडेट है, उसे अपना खड़ा कीजिए और 30% वोट देकर के उसे जीतने दीजिए। इसके ताकि साथ ये चीज़ें समझ में इसके आ साथ जाएँ। इसके साथ आनंद जी, जमुई में जिन लोगों की पिटाई हुई, उसके पहले आपने मुंगेर वाले में पोद्दार नाम बता ही दिया था। अभी जो जमुई में पिटाई हुई है और जिन लोगों को उठाया गया है, उसमें केवल पांडेय नहीं है। खुशबू पांडेय से भ्रमित न हो दर्शक और श्रोता। उसमें तमाम भीम मीम वाले भी हैं और तमाम ओबीसी भी हैं। तो जब आपके ऊपर अत्याचार देखिए, होता है ना सी साहब। सी इसमें सीधी-सी बात समझिए, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर 10 लोग पीट दिए गए हैं ना, तो जो 60% हैं, वो 60% ही होंगे। उसमें से 6 लोग, 10 में से 6 लोग जो होंगे ना, वो उसी 60% वाले समुदाय से आएँगे। तो जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। मार खाने में भी वो 6 लोग वही होंगे। मतलब ब्राह्मण बावनों कोई को तो बस मतलब बावनों को इसमें थोड़ी खुश होने की गुंजाइश है। बावनों को या ठाकुरों को या जो भी इस तरह के समुदाय हैं, आतताई और मनुवादी टाइप के, कि उनकी कम पिटाई होगी। वो एक ही दो पीटे जाएंगे और बाकी 6 ओबीसी और नहीं, 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 एससी नहीं। तो एसटी ही इसको रहेंगे। इसको इसको ऐसे समझिए, जहाँ मुंडी कटने की बात होती है। अब जैसे आप देख लीजिए, जो लड़का बहराइच में मारा गया, किस समुदाय का था? जी, ब्राह्मण था भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। अब यहाँ पर भी जेल में उठा करके किसको फेंका गया है? सबसे लंबे जो भयावह वाले मुकदमे होंगे, वो किसके ऊपर दागे वो जाएंगे? पांडे जी पे। जी जी। तो अब ये जहाँ पे बलि चढ़ाने की बात होती है, जहाँ सर कटाने की बात होती है, तो औरंगज़ेब के लिए जैसे कहा जाता है ना कि सवा मन जनेऊ तौल देता था, तो सवा मन जनेऊ किसके गले से उतारा होगा? किसका गला काट के उतारा होगा सवा मन जनेऊ? तो नहीं, वो तो उस कटने की समय जहाँ इन पे बारी लोगों आती के है ना, जहाँ जहाँ कुर्बानी देने की बारी आती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या इसी समुदाय विशेष की होती है। हालांकि वो जनेऊ वाले में तो भाई देखिए, हमारे यहाँ तो ओबीसीज और सबको, आज के ओबीसी मतलब हमारे यहाँ तो जनेऊ पहनने पर आपत्ति भी नहीं थी, लेकिन खैर इसको हम लोग केवल, ये पूरी चर्चा, ये बहुत गलीज चर्चा जो हमने 1.5 मिनट तक की जात वाली, ये कहने का मतलब दर्शकों ये है कि उनकी नजर में आप केवल और केवल काफिर हैं। उनकी नजर में हनुमान चालीसा हो,
या दुर्गा माँ के श्लोक हो या स्तुति हो, वो सब का सब गुनाहे अजीम है। वो आप पत्थरबाजी के लायक हैं, आपके मंदिर कुफ्र के अड्डे हैं, और उनका वश चलेगा तो वो सबको तोड़ेंगे। उन्होंने 30,000 मंदिरों को लूटा है और तोड़ा है। वो अभी भी पूरी ठसक के साथ एक ढांचे को अभी भी शहीद बताते हैं। वो अभी भी पूरी ठसक के साथ आपके मंदिरों पर कब्जा किए हुए हैं। उस मंदिरों के कब्जे में धिम्मी हिंदू पूरी ठसक के साथ उनका ये कर रहे हैं। बस एक बार ये राष्ट्रवादी सरकार आ जाए 56 इंच वाली, और सारे मंदिर हमारे मुक्त हो जाएं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। लेकिन पिछले 10 वर्षों से ये राष्ट्रवादी सरकार भी है। इसलिए दर्शकों श्रोता हूं, अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। बटिएगा तो कटिएगा, नहीं तो जेल तो जाना तय ही है। आनंद जी, कुछ पार्टिंग विजडम, पार्टिंग वर्ड्स ऑफ पार्टिंग विजडम विजडम? कुछ भी नहीं है। पार्टिंग विजडम कुछ भी नहीं है। पार्टिंग विजडम बस इतना ही है कि आप अपने स्थानीय स्तर पर देखिए कि आपकी मदद के लिए कौन आया था। आप घर में बैठे रहेंगे चुपचाप और भाजपा का नेता कोई आपकी मदद करने के लिए दूर से आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपके मोहल्ले में कौन था ऐसा हिंदुत्ववादी जो आपकी मदद करने के लिए ऐसे मौकों पर आता था, उसको देखिए, उसको चुनिए, उसको पकड़िए। और सबसे पहली बात कि जो आपको दुर्गा पूजा के पीछे वो जो भीड़ चलती हुई दिखाई देती है ना विसर्जन के समय, जो आप कह रहे होते हैं कि ये अजीब-अजीब गाने बजा करके नाचते क्यों हैं? ज़मीनी स्तर पर वही आदमी उतरता है। वो नहीं, काम करने लगता है। आपको उसको आपको समर्थन उन देना शुरू कीजिए। अगर वो एक दिन आप वो अगर कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको नहीं रुच रहा, तो उसके लिए उतनी हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। उसका और बल्कि समर्थन कीजिए कि हाँ, ठीक है, डांस कर रहे थे, ठीक है, नाचो। ढोल नहीं, बजाना है, नहीं, बिल्कुल आ, बजाओ। आपको तो उनके डीजे से भी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको उनके रंग गुलाल से भी प्रॉब्लम हो जाती है। अरे बहुत शोर हो रहा है, अरे बहुत कान में बज रहा है, कांवड़ वाले इतना डीजे लेके क्यों चलते हैं भैया? पापा, ये कांवड़ वाले छेड़ देते हैं, है ना? दर्शकों याद रखिए, श्रोताओं याद रखिए, आप केवल और केवल हिंदू है। जब काटे जाएंगे ना तो केवल काफिर कहकर काटे जाएंगे। आपके नाम के अंत में क्या लगा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और राजनीति का कभी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि भाजपा 20 वर्षों से पालकी ढो रही है इस इशरत जहां के अब्बू की, और अभी वो देख लीजिए उसको। ना, अभी देख लीजिए तेलंगाना वगैरह में अभी तो तुरंत आया है कि अभी रमजान का टाइम शायद आने वाला है, तो 1 घंटे पहले हाँ, छुट्टी हो उसमें जाएगी, उसमें बिजली एक की घंटे पहले व्यवस्था छुट्टी हो होगी, जाएगी। पानी की व्यवस्था होगी, रात को आप दुकानें खुली रख सकते हैं। ये सारी व्यवस्था तो अभी की है, अभी ये जी। आदेश आया है। तो ये सब कुछ तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। जितनी ज़्यादा दिन तक ये सत्ता में रहेंगे, उतने ज़्यादा इन पर सेकुलरिज़्म हावी होने लगता है। तो आपको याद दिलाना पड़ेगा कि भैया नहीं चलेगा। तो शरीर को थोड़ा कष्ट दीजिए, जमुई के लोगों को ही नहीं, जमुई के आस-पास के लोगों को भी, बल्कि पूरे बिहार के लोगों को इनको याद दिलाने की ज़रूरत है कि बेटा ऐसे नहीं चलता है। आपके पास बिल्कुल जो ये भी भाजपाई आए, उसका उससे मुंह अगर पूछिए आप कि काला नहीं कर सकते हैं, उसका उससे मुंह पूछिए कि अगर आप जमुई पे काला क्या नहीं बोला? कर सकते हैं, तो कम से कम उससे सवाल पूछिए। उससे पूछिए कि हे जमुई पे भाजपा उससे नेता, पूछिए तुम कहां थे? जमुई पे तुमने ट्वीट किया या नहीं किया, जमुई पे तुमने फेसबुक पोस्ट लिखी या नहीं लिखी, जमुई पे तुमने कोई बयान दिया कि नहीं दिया, तुम वीडियो रिकॉर्डिंग में तुम्हारा बयान सुनाई दे रहा है या नहीं जमुई के ऊपर, ये सारे सवाल उससे पूछिए। और अगर वो नहीं कर रहा है, चाहे छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, साधारण जो आपका जो बिहार में जो चुनाव होते हैं, उसमें आपको देखना होगा कि पंचायत स्तर के चुनाव, जो वार्ड कमिश्नर वगैरह के चुनाव होते हैं, ये पार्टी के टिकट पर नहीं लड़े जाते, लेकिन आपको पता है कि कौन-सा आदमी किस पार्टी का था। तो अगर वैसा आदमी भी आपको अगली बार दिखाई दे, तो आप उससे पूछिए कि भैया ट्वीट कहाँ गया इस मुद्दे पर तुम्हारा? इस मुद्दे पर, जमुई के मुद्दे पर तुम्हारा फेसबुक पोस्ट कहाँ है दिखाओ। तुम्हारी वीडियो कहाँ है इस मुद्दे पर बोलते हुए दिखाओ। और अगर नहीं दिखा सकते, तो हिंदू हितों में बोलने के लिए अगर आओगे, तो ये मत करो। जी। और हमेशा याद रखिए कि आप तभी तक शक्तिशाली हैं, तभी तक आप कोई भी काम करने के लायक हैं, जब तक आप एक हैं। इसलिए प्लीज अपने उपनामों से हटिए और केवल अपनी हिंदू पहचान पर
गर्व कीजिए, उस हिंदू पहचान को बनाइए। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, आप व्यालोक वाणी पर जिस तरह से अपना स्नेह और प्रेम बनाए हुए हैं, प्लीज बनाए रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अभी दीजिए आज्ञा। जय सिया राम। जय श्री राम।